चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक एनसीईआरटी का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दो चार्ज दिए हुए हैं आपको। Q1 जो चार्ज दिया गया है वो है 3 10⁻⁻⁸ कूलम। Q2 जो चार्ज दिया गया है -2 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, और एट what point the line joining the two charge is the electric potential zero, मतलब जो इनकी joining लाइन है वहां पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ये है। देखो इसने क्या कहा है कि आपके पास ये दो चार्ज है, यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2। वो पूछ रहा है कि कहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। देखो 3 पॉइंट पे जीरो हो सकता है भाई, जो पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं हो, कहीं भी हो सकता है Q2 के इस तरफ हो या हो सकता है Q1 के इस तरफ हो। ठीक, लेकिन जो सबसे पहली बात है, सबसे पहली, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो क्यों हो रहा है? अगर Q2 की वैल्यू भी पॉजिटिव होती या Q1 की वैल्यू नेगेटिव होती तो क्या पोटेंशियल जीरो होता? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता। मेरी बात ध्यान करो, जब हमने लेक्चर में पढ़ाया था तो एक बात हमने बोली थी कि जो पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं वो हम हमेशा विद साइन रखते हैं। क्या रखते हैं? विद साइन। बिना साइन के कभी भी हम चार्ज को नहीं रखेंगे जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो। मतलब क्या है कि जब एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है और पोटेंशियल हम विद साइन रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो जीरो होने के चांस है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो कभी जीरो ना होते, दोनों नेगेटिव होते तो भी कभी जीरो ना होते। जीरो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, याद रखनी है, क्या कि पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि Q1 आपके पास जैसे है 3 10⁻⁻8 कूलम और Q2 क्या है? -2 10⁻⁻8 कूलम। भाई जो माइनस चार्ज है अगर आप उसे नंबर्स में देखेंगे तो ये छोटा चार्ज है बहुत, किससे? Q1 चार्ज से। ये बात एकदम क्लियर है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। इस न्यूमेरिकल में जो कुछ है वो आने वाली 1.5 मिनट का काम है, तो बहुत ध्यान से अभी अटेंटिव हो जाओ, आओ समझो, जो काम है वो अब है। देखो Q1 चार्ज बड़ा चार्ज है, Q2 चार्ज छोटा चार्ज है, और पोटेंशियल जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल घटता जाएगा। तो बड़े चार्ज से जब दूरी बढ़ेगी तो वो कम होगा, लेकिन अगर छोटे चार्ज से दूरी बढ़ेगी तो वो और छोटा होता चला जाएगा। अगर मैं इस चार्ज को इसके पास लाऊं तो यहां इस पॉइंट पे लाऊं तो यहां पर पोटेंशियल इसके वजह से तो ज्यादा होगा और इसके वजह से और कम हो गया होगा। तो इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल अगर जीरो होगा तो वो Q2 के पास होगा स्मॉल वाले चार्ज के। वापस सुनो, क्योंकि ये पोटेंशियल कम हो रहा है और इस पोटेंशियल इसका भी कम होगा, लेकिन कंपेरेटिवली इसका ज्यादा कम होगा अगर डिस्टेंस इस तरफ से ज्यादा होगी, और इस तरफ से डिस्टेंस कम होगी तो थोड़ा कम होगा। तो ये बात समझने की है क्या कि जो पोटेंशियल है वो Q2 की साइड ही जीरो होगा, मतलब 15 सेंटीमीटर जो टोटल डिस्टेंस है वो पोटेंशियल जो जीरो होगा उसकी जो डिस्टेंस है वो Q2 से कम होगी। क्यों? क्योंकि मुझे Q1 को कम करना है, Q1 का जो पोटेंशियल है वो कम करना है, Q2 का बहुत कम है। सिमिलरली जब मैं यहां पे जाऊंगा तो जो Q2 की जो पोटेंशियल Q2 के वजह से होगा और जो Q1 के वजह से होगा, अगर मैं Q2 के इस तरफ किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो मान रहा हूं तो एक बात तो तय है कि यहां पर Q1 की वैल्यू, क्योंकि Q1 को 15 सेंटीमीटर ज्यादा चल रहा है Q2 से। मेरी बात समझो, अगर ये पॉइंट है मान लो तो इस पॉइंट पर Q1 की जो R है वो ज्यादा है किससे? Q2 की R से। Q2 को ये 15 सेंटीमीटर चलना ही नहीं है,
तो जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो Q1 का जो पोटेंशियल है वो इसके रेस्पेक्ट में कम डिक्रीज हुआ होगा। जो चार्ज है इस चार्ज के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल कम डिक्रीज हुआ होगा एज कंपेयर टू Q1 पर जो चार्ज है। वापस से मेरी बात सुनो, Q1 जो है उसका R ज्यादा है इस पॉइंट से और Q2 का R कम है, तो Q2 का पोटेंशियल थोड़ा कम होगा जबकि Q1 का पोटेंशियल ज्यादा कम होगा। एक पॉइंट पे आके दोनों का इक्वल होगा क्योंकि इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है और पोटेंशियल यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर भी हुई, लेकिन जब मैं Q1 की साइड यही सेम चीज लूंगा तो यहां पर Q1 का पोटेंशियल भी कम होगा लेकिन Q2 को 15 सेंटीमीटर ज्यादा ऐड होगा। अगर मैं यही पॉइंट लूंगा तो Q1 को तो सिर्फ यही डिस्टेंस यूज होगी। अगर मैं इस डिस्टेंस को y मान लू, अब समझो, और इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, ठीक है, मेरी बात समझो, तो Q2 को 15 सेंटीमीटर प्लस y आना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए और Q1 को सिर्फ y सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये तो पहले ही बड़ा चार्ज है, Q1 तो पहले ही बहुत बड़ा चार्ज है ना Q2 से, और Q2 15 सेंटीमीटर और चलेगा, मतलब ये और छोटा हो जाएगा। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो -2 जो पोटेंशियल यहां पे होता उससे बहुत ज्यादा कम होगा। Q1 का कम होगा पर हमेशा Q2 का और डिक्रीज होता जाएगा। ये कम हो रहा है और ये इससे ज्यादा कम हो रहा है, तो ये तो कभी जीरो बन ही नहीं पाएगा ना। मेरी बात समझो, एक नंबर तो बड़ा है और एक नंबर बहुत छोटा है। कुछ ऐसे समझो कि जैसे Q1 का नंबर मान लो 100 और Q2 का नंबर मान लो आप 50, तो जब मैं इधर आया तो ये 90 हुआ, भाई ये तो 90 हुआ, और ये कम हो गया कितना, ये कम हो गया 20%, 20% ये 40, ये फिर जब 10% कम हुआ 9, ये फिर 20% कम हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कितना हुआ जब 20% वापस कम हुआ, 9 कम हुआ तो ये 81, ये 32, तो ये बिल्कुल जीरो पहुंच जाएगा और इसकी वैल्यू तभी भी कुछ ना कुछ रहेगी। तो मेरी बात समझो, इस पॉइंट पे कभी पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं पाएगा। पोटेंशियल इन दोनों के बीच में भी जीरो हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि छोटे चार्ज का पोटेंशियल लगातार कम होता जाएगा और कम इसका भी होगा लेकिन इसका तो एक टाइम पे जीरो पहुंच जाएगा, और इसका कितना भी छोटा हो जाए Q1 का पोटेंशियल, उसको मैं जीरो, अगर उसमें से जीरो माइनस करूंगा तो वो तो कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा ना। तो जीरो करने के लिए मैं इधर जब आ रहा हूं तो Q1 का पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज होगा कंपेरेटिवली Q2 के पोटेंशियल से, सो इस तरफ पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा। तो पहले हम इंटरनल बात कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि Q2 से, इसको मैं Z लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि Q2 से Z सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, कोई परेशानी? फॉर्मूला क्या है मेरे पास, K Q को यहाँ पे Q1 है, Q1 लिख दीजिए, छोटा Q लिख लिए, बड़ा Q लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने माना है, डिवाइडेड बाई R, और इसके लिए R को मैं अंदर की, अभी देखो दो पार्ट में हम लोग सोल्व करेंगे, पहले पार्ट में इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कहां पे जीरो है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने मान लिया R1 नाम दे दिया है कि इससे R1 डिस्टेंस पे प्लस K Q2 से R2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, K कॉमन आ गया, Q1 की वैल्यू क्या है 3 10⁻⁻⁸, R1 की वैल्यू पूरा 15 सेंटीमीटर है दोनों के बीच में, लेकिन जिस पॉइंट पे ये P पॉइंट है जिसपे मैं पोटेंशियल को जीरो मान रहा हूं, ये Z सेंटीमीटर P से Q2 है, तो ये Q1 से क्या बचेगा 15 माइनस के Z, सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, माइनस का निशान लिखूंगा क्योंकि चार्ज को हमेशा मैं विद साइन लिखूंगा जब पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ। K कॉमन आ चुका है, Q2 की वैल्यू क्या है 2 10⁻⁸, और P पॉइंट की Q2 से डिस्टेंस क्या है Z इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर में लिखा है, ये आना चाहिए जीरो। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? ये सिंपल मैथमेटिक्स है, समझने की बात सिर्फ यहीं पे थी। अब K के साथ मैं 10⁻⁸ को भी कॉमन ले ले रहा हूं
और 10⁻⁻² को भी कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे क्या बच रहा है 3, 15 माइनस जेड माइनस के 2/z इजिकल्स टू 0। ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। 3, 15 माइनस जेड 2 माइनस जेड 0। जब ये इधर आएगा तो मैं लिख सकता हूं 13 3 3 15 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2/z। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी 3z इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2z। जब ये 2z इधर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5z इज इक्वल्स टू 30। तो z की वैल्यू क्या हुई 6। क्या ये बात समझ में आई है? यस या नो? ये 6 क्या आई है सेंटीमीटर। क्यों आई है सेंटीमीटर में? क्योंकि मैंने ये 10⁻⁻² भी इधर ले आके 0 कर दिया था, तो वैल्यू क्या आई है सेंटीमीटर में आई है। ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो जो इसमें समझने वाली बात है, इसका मतलब क्या है कि Q2 से 6 सेंटीमीटर अवे। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए थ्योरी बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2, या आप जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल इज 0 एट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q2 या अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। या आप क्या लिख सकते हैं, एक तो आप ये लिख सकते हैं, दूसरा आप कैसे लिख सकते हैं इसको, सेम बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 पोटेंशियल इज 0 एट 15, तो ये टोटल है, माइनस के 6, तो Q1 से 15 माइनस 6 एट 0 एट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q1 या पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आई कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? एक आंसर तो आया ये कि Q2 से 6 सेंटीमीटर अवे जो है पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्लियर? कब? जब हम बीच में मेजर कर रहे हैं। अब जब मैं Q2 से राइट साइड पर पोटेंशियल मेजर करूंगा, कहां पे? Q2 से राइट साइड पर, ये x है, तो Q1 को कितनी, अगर मैं इस वैल्यू को मान लू r, इस पॉइंट को मान लू r, तो Q1 से r की डिस्टेंस कितनी है 15 प्लस x, और Q2 से r की डिस्टेंस कितनी है x। ठीक है। अब इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है, अगर मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो सेम उसी तरह से लिखूं के Q1। देखो ये Q1 में कंफ्यूज मत होना कि कहीं बड़ा कहीं छोटा लिख रहे हैं, आप चाहो तो इसको भी छोटा कर लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहां भी मैं छोटा कर देता हूं, के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2 0 होगा। के यहां से भी कॉमन आएगा, Q1 की वैल्यू क्या है 3, 10⁻⁻8, R1 की वैल्यू क्या है 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, माइनस के साथ आएगा ये वाला चार्ज 2, 10⁻⁻8। R2 की वैल्यू क्या है x, यहां पे पोटेंशियल क्या मान रहा हूं 0। पहली बार की तरह k 10⁻⁻8, और यहां भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक, 3/15 प्लस एक्स माइनस के 2/x इजिकल्स टू 0, ये पूरा इधर आएगा 0 हो जाएगा। 3, 15 प्लस एक्स, इसे इधर लिखूं, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इजिकल्स टू 30 प्लस 2x, x की वैल्यू इधर आके माइनस होगा, लिख ही देता हूं यार, 3x माइनस 2x की वैल्यू आएगी 30, x की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। कहां से? Q2 से। ये बात ये लिखना है, 30 सेंटीमीटर लिख के छोड़ना नहीं है, ये लिखना जरूरी है। क्या लिखना है? पोटेंशियल
राइट साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज या Q2 इज जीरो एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q2 या नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से क्या लिख सकते हैं इसमें दूसरा, पोटेंशियल राइट साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज Q2 इज जीरो एट 30 और 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q1 या पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आई है? इसमें समझने की सिर्फ एक ही चीज है कि इधर नहीं हो सकता है पोटेंशियल जीरो। आप बात समझ गए? या तो यहां होगा या यहां होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो आप यहां लगा के लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी एक्स की। भाई अगर मैं ये लिख दूंगा तो ये तो जीरो, तो यहाँ पे भी आप लगा के सोल्व करेंगे, सोल्व तो हो ही जाएगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कभी जीरो साइड हो ही नहीं सकता है, दो ही साइड जीरो हो सकता है। या दोनों पॉजिटिव हो और कहा हो पोटेंशियल, कहाँ जीरो होगा? कभी जीरो नहीं होगा। दोनों नेगेटिव और पूछ ले कहाँ जीरो होगा, तो कभी जीरो नहीं होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी तो जीरो होगा। बात समझ रहे हो मेरी? बहुत बढ़िया, क्लियर, गुड।